माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी भेज रहे हैं। ये खुशखबरी एक से बढ़ के एक हो सकती है, मतलब एक से कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये खुशखबरी या तो हो सकता है कि यूनिवर्स ने पूरा प्लान किया हो, या फिर ये जो खुशखबरी आप पाने वाले हो, जो भी मैं आपको बताऊंगी, ये खुशखबरी कहीं न कहीं आपके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। मतलब जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, दिन-रात लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे हो या एफर्ट लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। लेट्स सी। ओके? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते। आप फैमिली मेंबर हो ही नहीं, कैसे रीडिंग देखते हो? ओके, तो सब्सक्राइब करो ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अलाइन रहोगे तब तो परफेक्ट मैसेज आएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आए हैं, सब बताऊंगी। ये बात ध्यान रखिए कि आप अपनी रीडिंग जब लोगे ना, तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी पेड पर्सनल रीडिंग करूंगी। ठीक है। और मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिलेशन, जो भी टॉपिक है वो आप ले सकते हो। हाँ। देखो, बहुत सारे ज़बरदस्त मैसेजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है। तो आप क्या शादी करना चाहते हो? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स, हर एक इंसान को ज़रूरत होती है कि एक टाइम, हाँ, मेरे लाइफ में कोई आए जो बहुत ही करिस्मेटिक हो, जो बहुत रिच हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत कंपैशनेट हो, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस हासिल किए हो। क्या मेरे भाग्य में कोई ऐसा नहीं लिखा? ऐसा सोचते होगे आप? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, हो सकता है कि इस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कमी हो, पर मैं देख पा रही हूँ कि ऑलमोस्ट किस कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज हैं, ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में आ रहा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्वालिटीज हैं। ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, जो बहुत नॉलेजेबल हो, जो एक पेरेंट्स की तरह आपको सपोर्ट करे, गाइड करे। ठीक है। और ये कार्ड बार बार आना चाह रहा है, इसलिए मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिली लाइफ बसाने वाले हो, और एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन आपका डेवलप होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, रोमांस लिकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। बिकॉज अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, तो करंट रिलेशनशिप में रोमांटिक एनर्जी का बहना है ही है, वो बहेगा। आपकी लाइफ में रोमांटिक एनर्जी आ रही है, स्वीटनेस, वो टेंडरनेस आ रहा है, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्मूथ, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएगा। आपके करंट रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसके जिसके करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, वो रेडी हो जाओ। बिकॉज आपके करंट रिलेशनशिप में न्यू स्पार्क आ रहा है। जो, जैसे होता है ना कि हमारे घर की जो बत्तियां हैं, वो धीरे धीरे उसकी पावर कम हो जाती है, तो वैसे ही आपके रिलेशनशिप का पावर कम हो गया था, पर अब आप उस बल्ब को ही रिप्लेस कर रहे हो। मतलब जो कमी थी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, उस चीज को ही रिप्लेस कर रहे हो और नई चीजें डाल रहे हो। क्योंकि जो चीज की जहाँ एंडिंग होती है, तो वहां से एक नई शुरुआत होती है। तो कुछ चीजें हटाओगे, रिप्लेस करोगे, तो कुछ चीजें रखोगे भी तो इसीलिए आपका करंट रिलेशनशिप का यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है। एक बात और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो, मतलब जैसे मैरिड जो है, वो ना अपने रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को कंप्लीटली लाइक खत्म करना चाहते हैं। और जो खत्म करना चाहते हैं, जो मतलब हर दिन पीड़ा और तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनको खत्म कर देना ही सही है। तो कुछ लोग सेपरेशन से होकर गुजरेंगे, और ये आपके लिए दुख का नहीं है, ये आपके लिए खुशखबरी है। मतलब आप चाहते हो कि मुझे इससे फ्री होना है और मुझे अपने किसी इंसान के साथ नई जिंदगी बसानी है। लेकिन आप किसी को छोड़ना चाहते हो, तो चाहते हो कि कोई आए भी तो कोई आपके लाइफ में है, उसके बारे में जानना चाहते हो, किसी को स्पाउस बनाना चाहते हो, एक गुड पार्टनर आपके भाग्य में लिखा है। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। ये हमेशा आपको रोकती होगी, टोकती होगी, या रोकता होगा, टोकता होगा, पर एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली। मतलब आगे आने वाले टाइम में हर चीज बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा करेजियस रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप शादी करना चाहते हो अपने करंट पर्सन से, तो अपने पेरेंट्स से बोलकर ही करोगे ना, ऐसे थोड़ी कर लोगे भाग के। तो उसमें थोड़ा आपको करेजियस रहना होगा, अपने रिश्ते को लेकर डिटरमाइंड रहना होगा। 3 से 4 महीने की रीडिंग हो रही है, जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि लाइफ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो,
और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिवेल होने वाली हैं चीजें। आलसपन आपका खत्म हो रहा है और बहुत सारे ओल्ड बिलीव्स हैं जो आप सोच रहे हो ना कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, ये चीजें बहुत अच्छी है, ये बहुत सपोर्ट करेगा, ये वो। सो उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को समझ पा रहे हो कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन नहीं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, मतलब फैमिली के साथ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पीस एंड कंटेंटमेंट रहेगा। फैमिली ट्रेडिशन को जैसे फैमिली की चीजों को आप रिस्पेक्ट करोगे, उसको ऑनर दोगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कहीं फॉरेन भी जा सकते हैं, कुछ लोग शादी कर रहे हैं। तो शादी की अगर बात की जाए तो आपका हैप्पी मैच, आपको ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डिसीजन लेना है इस टाइम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना है करियर को लेकर। काफ़ी ज़्यादा डिसिसिवनेस में रहना है आपको। ठीक है, डिसिसिवनेस ही आपको आपका आगे लेकर जाएगा। देखो हैप्पी मैरिड लाइफ आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दिस वन, ये वाला। सो वाओ, विक्ट्री की एनर्जी है। तो विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि आप सही चुनाव कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप मिल रहा है, लोगों के बीच में आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी कुछ यहाँ पे मैसेज ये है कि अब देखो जिंदगी में करे तो करे क्या। ठीक है, और मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। लव लाइफ का तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि हाँ ये वो दिस दैट होगा। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ स्टार्टअप मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो। सो देखो मार्केटिंग से रिलेटेड काम कीजिए, सीखिए। उसके बाद कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, हेल्थ की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। हेल्थ की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलेंगे। लीगल सर्विस आपका हो सकता है, मार्केट रिसर्चर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ग्रोथ दिख रही है। कुछ नई नई चीजें आप सीख रहे हो, नए नए स्किल सीख रहे हो, ये सब भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, वीडियो एडिटिंग अपना कर सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो, ई कॉमर्स हो गया, लाइब्रेरियन आप बन सकते हैं, बुक कीपिंग का काम आपका हो सकता है। ठीक है, अपना एक प्राइवेट लाइब्रेरी ओपन कर सकते हो, मतलब लोगों, जो आपके अच्छे लोग आएंगे जो अच्छे से वेरीफाई करके अपने उस लाइब्रेरी में आने दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया असिस्टेंट। ठीक है, डायरेक्टर आप बन सकते हैं कहीं, CMO लाइक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये सारी चीजें, ये सारे पोजीशंस भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, CEO भी बन सकते हो। जैसे आपको ये कुछ लोग पोस्ट कार्ड कर पॉड सॉरी कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, एक पॉडकास्ट करा रहे हैं तो आप पॉडकास्ट मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, इस तरह की चीजें हैं। तो पैसे ऐसे थोड़ी आएंगे, बहुत सारे अच्छे डिसीजन से और बहुत सारे मेहनत और करेज से पैसे भी आएंगे। डर पे आप काबू पाने वाले हैं और सब अच्छा होने वाला है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, मैं यही हूँ। तुरंत कांटेक्ट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैं आपकी एकदम सटीक एंड परफेक्ट रीडिंग करूंगी, कोई मिलावट नहीं। ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। आप सभी लोग, मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहे। सो बाय, टेक केयर।